नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मूलाधार चक्र और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। शायद आप सोच रहे हों कि मूलाधार चक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। अगर आप अक्सर आलस्य महसूस करते हैं, किसी काम को करने में ध्यान नहीं लगा पाते, लगातार तनाव और चिंता से जूझते हैं या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, तो संभव है कि आपका मूलाधार चक्र निष्क्रिय हो गया है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पाचन संबंधी समस्याएं हैं, जोड़ों का दर्द रहता है, सुस्ती महसूस होती है और बार बार नकारात्मक विचार परेशान करते हैं, तो यह संकेत है कि आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने की आवश्यकता है। मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी कहा जाता है। यह 7 ऊर्जा चक्रों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। यह चक्र हमारे शरीर की नींव है और हमें स्थिरता प्रदान करता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है और यह हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है, गुदा और जननांगों के बीच। यही वह केंद्र है जो हमें भौतिक दुनिया से जोड़ता है और हमारी सुरक्षा और अस्तित्व की भावना को संतुलित करता है। जब मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति खुद को जमीन से जुड़ा हुआ, स्थिर और निडर महसूस करता है। इसके विपरीत जब यह चक्र निष्क्रिय होता है तो व्यक्ति असुरक्षित, आलसी, भावनात्मक रूप से कमजोर और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। इसलिए इस चक्र को संतुलित करना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। आधुनिक जीवन शैली, जिसमें दूषित वातावरण, मिलावटी खाना, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और शारीरिक गतिविधियों की कमी शामिल है, हमारे शरीर और मन पर गहरा असर डालती है। इस कारण हमारे चक्र, विशेष रूप से मूलाधार चक्र, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। हमारे दैनिक जीवन में तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या इस चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह से लेकर रात तक काम में व्यस्त रहते हैं और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो यह चक्र प्रभावित हो सकता है। यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। स्कूल, कॉलेज और अन्य जिम्मेदारियों के कारण वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इस तरह मूलाधार चक्र धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और इसका असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो हम न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से हमारी जड़ें पृथ्वी से जुड़ जाती हैं, जिससे हम अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा महसूस करते हैं। हम निडर बन जाते हैं और हमारे भीतर आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और भावनाएं हमसे दूर हो जाती हैं। हमारे अंदर प्रेम, करुणा और सादगी की भावना जागृत होती है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम ऊर्जा से भरे रहते हैं। जीवन में संतुलन आता है और हमारे संबंध भी मधुर हो जाते हैं। आलस्य और सुस्ती दूर हो जाती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और ऊर्जावान रहते हैं। मूलाधार चक्र को निष्क्रिय करने वाले कारण, जब यह चक्र निष्क्रिय हो जाता है तो व्यक्ति में जड़ता और ठहराव आ जाता है। इससे कई नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं, जैसे अहंकार और जलन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, आलस्य और काम में मन न लगना। इन भावनाओं के कारण व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है और दूसरों के बारे में विचार करना छोड़ देता है। धीरे धीरे प्रेम, दया और करुणा की भावनाएं नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति भौतिकता की दुनिया में खो जाता है। दिखावा, झूठ, स्वार्थ और लालच उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए। इसका सबसे प्रभावी तरीका है बीज मंत्र का उच्चारण। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लंब। यह मंत्र न केवल इस चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें? किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे सुखासन या पद्मासन। ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को हर प्रकार के विचारों से मुक्त करें। अब गहरी सांस लें और छोड़ते हुए लंब मंत्र का उच्चारण करें। इसका उच्चारण इस प्रकार करना है कि आप इसकी ध्वनि और ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। जब आप ला का उच्चारण करें तो अपनी जीभ को तालू से लगाएं
और एम का उच्चारण करते समय अपने होठों को बंद करें और इसे लंबे समय तक खींचें। उच्चारण के दौरान अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर केंद्रित रखें। कल्पना करें कि इस चक्र के केंद्र में एक 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल है जो खुल रहा है और बंद हो रहा है। इन पंखुड़ियों का विस्तार और संकुचन आपकी भावनाओं को जागृत करने में मदद करेगा। लाल रंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो आपके अस्तित्व और आत्म संरक्षण की भावनाओं को मजबूत करता है। आप इस क्रिया को सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस अभ्यास के दौरान आपका पेट खाली होना चाहिए ताकि आपको बेहतर अनुभव हो। अगर आप चाहें तो गाइडेड मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं जिसमें आपको मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा ध्यान के दौरान सकारात्मक वाक्यों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं अपनी जमीन से जुड़ा हुआ हूं, मुझे स्वयं से प्रेम है, यह धरती मुझे सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। ये सकारात्मक वाक्य आपके मन और शरीर को स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराने में मदद करेंगे। दोस्तों, मूलाधार चक्र हमारे जीवन की नींव है। इसे जागृत करके हम अपने जीवन को स्थिर, संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से 10 से 20 मिनट निकालकर इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में निडरता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर जागरूकता पैदा की है तो इसे लाइक करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद। नमस्कार।